मैं हमेशा से यही समझता हूँ कि कहानियाँ हमारे आसपास हैं, बस ज़रूरत है उन्हें देखने की। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है ऑन एयर कहानियाँ। मैं पिछले लंबे अरसे से सोच रहा था कि आपके बीच उन कहानियों को लेकर के आऊँ जो अक्सर हमने कहीं सुनी हैं, पढ़ी हैं या देखी हैं। उन कहानियों के बारे में दादी नानी तो खूब बात करती थी, पर गुजरते वक्त के साथ वो कहानियाँ कहीं पीछे रह गई हैं। अब ऐसी एक कहानी है मृत्यु के बारे में। जब भी कभी किसी की मृत्यु होती है, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई बहाने से उसकी जान चली गई। पर आपको पता है, इसको लेकर के भी एक फोकलोर है जो मुझे एक किताब में मिली थी जिसका नाम लोकस्वर है। मुझे लगा क्यों ना आपको वो कहानी सुनाई जाए। तो ये उस वक्त की बात है जब यमराज यमलोक से मृत्यु सुंदरी को धरती पर भेजते थे। जिस किसी की उम्र पूरी हो जाती थी, मृत्यु सुंदरी उसके पास चली जाती थी, उसे अपने साथ यमलोक ले जाती थी। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक राजा था, उसका नाम था रूप सिंह। अब जैसा नाम वैसा ही वो सुंदर भी था, लेकिन था बड़ा क्रूर और जिद्दी। अब वो बूढ़ा हो गया। एक दिन रूप सिंह के दरबार में मृत्यु सुंदरी पहुंच गई। उसने राजा से अपने साथ यमलोक चलने को कहा। अब रूप सिंह ठहरे राजा, तो वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने मृत्यु सुंदरी को पहले तो खूब खरी खोटी सुनाई। तो मृत्यु सुंदरी ने रूप सिंह को समझाया, महाराज, मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सृष्टि के नियमों से जुड़े हैं। फिर से जन्म लेने के लिए जीव का मरना जरूरी है। रूप सिंह पर मृत्यु सुंदरी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने क्रोधित होकर मृत्यु सुंदरी को कैद खाने में बंद कर दिया। काफी समय बीत गया, मृत्यु सुंदरी यमलोक नहीं पहुंची। यमराज को मृत्यु सुंदरी की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने दूतों को रूप सिंह के पास भेजा। रूप सिंह के पास पहुंचकर दूतों ने मृत्यु सुंदरी के बारे में पूछा तो रूप सिंह बोला, मैं अभी यमलोक जाना नहीं चाहता था। मृत्यु सुंदरी मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध यमलोक ले जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कैद कर दिया। यदि तुम भी मुझे यमलोक जाने को कहोगे तो मैं तुम्हें भी कैद खाने में डाल दूंगा। रूप सिंह की बात को सुनकर यमदूत डर गए। उन्होंने यमलोक वापस जाने में ही भलाई समझी। यमलोक पहुंचकर उन्होंने यमराज को पूरी बात बता दी। यह तो सृष्टि के नियम विरुद्ध है। ऐसे ही हर शक्तिशाली राजा मृत्यु सुंदरी को कैद कर लेगा तो धरती पर अव्यवस्था फैल जाएगी। धरती पुराने लोगों से ही भर जाएगी तो नई सृष्टि का निर्माण तो असंभव हो जाएगा। यमदूतों की बात सुनकर महाराज यमराज ने कहा, महाराज, इस समस्या से निपटने के लिए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कहो। चित्रगुप्त की बात को सुनकर यमराज ने कहा, हमें मृत्यु के पुराने नियम को बदलना होगा। जिस व्यक्ति की आयु पूरी हो जाएगी, हमें उसके पास मृत्यु को एक सुंदरी के रूप में नहीं भेजना होगा। मृत्यु को उस व्यक्ति के पास बहाने के रूप में भेजना होगा। चित्रगुप्त ने स्पष्ट किया, बहाने के रूप में कैसे? यमराज ने जिज्ञासा प्रकट की। मृत्यु उस व्यक्ति के पास कोई बीमारी या दुर्घटना के रूप में पहुंचेगी। वो उसके शरीर को नष्ट करके उसके प्राण यमलोक ले जाएगी। चित्रगुप्त का यह सुझाव यमराज को पसंद आया। यमराज ने अपने दूतों को अदृश्य रूप से मृत्यु सुंदरी के पास भेजा। मृत्यु सुंदरी रूप सिंह के कैद खाने में बंद थी। वहां पहुंचकर यमदूतों ने मृत्यु सुंदरी को मृत्यु के नए नियमों के बारे में समझा दिया। मृत्यु सुंदरी कैद खाने से अदृश्य हो गई। वो रूप सिंह के रथ के पहियों की धुरी में छिप गई। अब एक दिन जब राजा रूप सिंह रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो थोड़ी दूर चलने पर मृत्यु ने उसके रथ के पहिए को तोड़ दिया। रूप सिंह की रथ से गिरकर मृत्यु हो गई। मृत्यु उसके प्राणों को लेकर यमलोक चली गई। तब से कहते हैं कि जब भी कभी किसी की मृत्यु आती है तो वो किसी बहाने से चली आती है। क्या आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है? अगर हाँ, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में भी मुझे लिख करके जरूर भेजिएगा। मैं इंतजार करूंगा। अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं या कोई ऐसी कहानी जो आपने दादी नानी से सुनी है वो मुझे बताना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं kahaniwala9@gmail.com पर। मैं इंतजार करूंगा आपकी कहानियों का। और अगर आपको कहानियों का ये शो पसंद आया तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि ये कहानियां हर किसी के दिल तक पहुंच सके। सुनते रहिए ऑन एयर कहानियां। मेरा नाम है पंकज जीना।